अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश आबाद होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से उन रिश्तों के साथ जिनके साथ आप लोग खुश रहना चाहते हैं। वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नाइट लाउंज विद नुदरत मुगल। क्या हाल हवाल है भाई? संडे कैसा गुजर रहा है? मैं हमेशा पूछती हूँ आप लोगों से संडे कैसा गुजरा है। वो इसलिए पूछ रही होती हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है संडे को आपके साथ बातें करना, संडे को आपको हंसाना, क्योंकि हमारे आपको पता है कि फॉर्मेट है शो का। हमारे बाहर जो है वो गेट पे बोर्ड लगा हुआ होता है, जो भी गेस्ट आता है वो यही पढ़ते हुए आ रहा होता है कि जी शो में नाइट लाउंज में सीरियस बातें अलाउड ही नहीं है। आपने सिर्फ हंसना है, आपने हंसाना है, आपने लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरनी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग करना है जिससे लोग हंसें, एंजॉय करें और अपनी जिंदगी को और ज़्यादा मजीद अच्छा बनाएं, अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं, अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा आसान बनाएं। तो मैं ये समझती हूँ जब हम नाइट लाउंज करने यहाँ पे बैठते हैं, आप लोगों के सामने आते हैं, हमें भी इंतज़ार रहता है संडे का कि यार कब संडे आएगा, कब बजेंगे रात के 10 और कब हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे कुछ अपने दिल की बातें करने, कुछ गेस्ट के दिल की बातें करने, कुछ आप लोगों के दिल की बातें हम सुन रहे होते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख रहे होते हैं सारी चीज़ों को। तो यकीनन ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, ये सिलसिला इसी तरह से ज़िंदगी में और मज़ीद आगे बढ़े। कहा था कि आप संडे छोड़ो और हम शो में जा रहे हैं, वहाँ बातचीत होगी, मगर आप तो हमें बोलने का मौका ही नहीं दे रही। अच्छा खासा मैं अपने बच्चों के साथ अपने डिनर में जाना था मुझे, मगर तुमने यहाँ बुला लिया मुझे। चुप हो जाओ, वो इंट्रो करवा रही है ना, कराने दो उसको। अभी बताएगी, हमारे बारे में बताएगी, सब्र करो, बैठो अभी। आप लोगों के माइक्स ऑन हैं और आप लोगों ने मेरे इंट्रो के बीच में बोलना शुरू कर दिया। मैं अभी बात कर रही थी, मेरा पार्ट होता है इंट्रो का। अरे हाँ, तुम बोलो, इसकी तो आदत है ऐसी बोलने की। जब आपको खुद ही बोलना था तो आपने हमें यहाँ बुलाया ही क्यों? अरे मेरा छोटा सा 1-2-4 मिनट का पार्ट है, वो मैं अपनी ऑडियंस से बात करती हूँ, उसके बाद मैं गेस्ट रिवील करवाती हूँ मैडम। अरे साकिब, आपको मैंने कहा भी था कि आप जो अपने साथ एक्ट्रेस लेकर आए वो थोड़ा देख कर लाएगा, जिनको थोड़ा अच्छे से। मैंने बहुत देर देखा इनको, लेकिन ये बस इतना ही देख सका मैं। क्या है मसला तुम्हारा? चुप हो जाओ ना थोड़ी देर के लिए, वो से इंट्रो कराने दो भाई। मैं कैसे चुप हो जाऊं? हमें भी तो बोलना है, हम यहाँ बोलने के लिए। अरे हाँ, बोलती रहना तुम। एक मिनट दो, हाँ वो इंट्रो दे दे, तुम बोलो यार। अब क्या मैं बोलूं? अब आप लोगों ने मेरे इंट्रो के बीच में इंटरप्ट कर दिया। मैं इतना अच्छा फ्लो बना के अपनी ऑडियंस से बात करी थी, आप लोग बोलना शुरू हो गए। दिस इज नॉट द वे। मतलब अरे कुछ नहीं, चल बस ठीक है यार, चलो बोलो। हाँ जी ऑडियंस, तो आप लोग को खैर ओके ओके फाइन। सो इट्स ऑल अबाउट कि हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि दैट्स व्हाट वी आर एंड आई एम सो सॉरी नादिया, मैंने आपसे ऐसे बात की। और हमारे साथ भाई इसी बात पे हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं। आपने इनके जब चेहरे देखे होंगे, आपने जब इनकी बात सुनी होगी, तो आप लोगों ने फौरन से जितनी भी चाचियाँ, मामियाँ, फुप्पियाँ, अम्माएं, अब्बा सब देख रहे होंगे, उन्होंने फौरन रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टोरी में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते हुए आपने इन दोनों को देखा होगा। साकिब अबरार एंड नादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारी मुलाकात हुई है, थैंक्स टू वीनस एंड थैंक्स टू मेरे शो को। मैं अपने शो को खुद ही थैंक्स करूंगी कि उसकी वजह से हम बहुत टाइम बाद मिले हैं भाई। और ये हमने बताना था कि जी एक्टर्स आए हैं तो एक्टिंग ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या हाल है साकिब, कैसी गुजरी जिंदगी? अल्लाह का बड़ा करम, और सबसे पहले तो अल्लाह का बड़ा शुक्र कि अल्लाह ने ये भी दिन दिखाया। क्या कि बात है? आपके साथ भी इतना बैठने का सीरियस मौका साकिब मिला। बोल रहे थे, मैंने कहा पता नहीं कुछ क्या ये भी दिन दिखाया। ये भी दिन दिखाया कि आपके साथ बैठने का एक बार मौका मिला और आपके इस शो में बैठने का मौका मिला, क्योंकि ये शो माशाल्लाह से बहुत हिट शो जा रहा है। थैंक यू और बड़ी तारीफें सुनता हूँ, तो मैंने तो आपने भी सोचा यार मैं कब जाऊंगा बिल्कुल कब जाऊंगा। और आज फाइनली जो है आपने मुझे बुला लिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आप आए, आप बहुत शुक्रिया आपका नादिया, आपका भी बेहद शुक्रिया। कैसी गुजरी जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन सबसे पहले मैं थैंक यू कहूँगी वीनस का एंड आपका। आप हमारे ना चैनल का जो लोगो है ना मैचिंग करके आई हैं आप हमारी। हमारे चैनल का लोगो भी रेड है, बराबर में आपको नजर आ रहा होगा, और नादिया भी रेड है। तो बस तुम इसका इशारा समझ जाओ ना कि अब जुड़ना है, जुड़े ही रहना है। इंशाल्लाह। अब तो हम लोग जो है वो कहते हैं ना हर चीज में एक कदम फॉरवर्ड होता है, तो हमने भी एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है, ड्रामास, प्रोडक्शन, और इंशाल्लाह नादिया और साकिब को भी आप वीनस की स्क्रीन पे नाइट लाउंज के अलावा भी जगमगाते हुए इंशाल्लाह। अच्छा, ये बड़ा मजे का था जो मैंने बोला ना कि साकिब आपको सोचना चाहिए था कि मैंने आपको कहा था कि एक्ट्रेस देख के लगेगा, तो कह रहे मैंने बहुत देर तक देखा। एग्जैक्टली कह रहे बस इससे ज्यादा नहीं। यार मतलब अच्छी प्यारी माशाल्लाह खूबसूरत है, देख सकते हैं। बिल्कुल, आपने कहा था कि देख के लाना, मैं बहुत देर तक देखता रहा, फिर मुझे इनके अलावा कोई दिखा नहीं, तो मैंने कहा भाई तुम ही चलो। तुम ही चलो भाई। नहीं मैं आपको बताती हूँ मुझे क्यों देर तक देख रहे थे, क्योंकि
इन्होंने जब मुझे मेकअप के बगैर देखा और मेकअप के बाद देखा तो ये देखते ही रह गए कि ऐसा भी होता है। डेंटिंग डेंटिंग क्या एग्जैक्टली इनके पूरा एग्जैक्टली यही प्लास्टर बात हुआ, है। प्लास्टर के बाद में साकिब कह रहे हैं अच्छा साकिब बोल तो ऐसे रहे जैसे खुद ने तो मेकअप करवाया ही नहीं है। एग्जैक्टली ये! वेरी गुड। अमूमन मैं नहीं करवाता, लेकिन आज करवाना पड़ गया। देखिए ये हमारी स्क्रीन की डिमांड होती बिल्कुल, है। हम ऐसा नहीं है, अब आजकल तो लड़के भी बड़े टिप टॉप में रहना शुरू हो गए, सैलून्स और यहाँ जा रहे हैं और स्पा हो रहा है और मैनी पेडी हो रहा है। आप भी करवाते हैं? इतना सब नहीं, अल्लाह का शुक्र, पफिंग मैं- तक ठीक है, नहीं, पफिंग तक बस, हाँ, इससे आगे नहीं, इससे नेचुरल आगे ब्यूटी है। नहीं, नहीं 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 नहीं, लेकिन मैं नहीं। ये सब जो हो रहा है ना ये हमारे ही वजह से हो रहा है, क्योंकि Comparison, हमारे level पे, लेवल पे रहना चाहिए, level पे वरना आना तो विदाउट मेकअप ही मेरे बराबर बैठे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाँ, मतलब नहीं, इनका अल्लाह का शुक्र है। कहने का मैं वैसे ही नेचुरली बहुत, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ, तो मैं नहीं जाता सैलून क्योंकि आज वगैरह, के हाँ। सैलून वगैरह में नहीं जाता। अच्छा एक दौर था, एक पीक थी रिनेकमेंट्स की, एक उरूज था, मतलब ऐसा उरूज था कि मैं अगर अपनी ही बात करूं, बिकॉज हम तीनों ने भी बहुत काम किया एक साथ, तो हमारे लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल था। लोग ऐसे यूं छठ रिकॉग्नाइज करते थे और बड़ी मुश्किल हो जाती थी। मेरी अम्मा तो बोलती थी तुम घर में बैठा करो, शॉपिंग के लिए जाते हुए तुम्हारे साथ जाऊं तो तुम्हारी सेल्फियों के चक्कर में टाइम ज्यादा लग जाता है, मेरे कपड़े नहीं खरीदती मैं। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा होता था। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि वैसे तो हम बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अभी इस वक्त ऐसा हो गया है कि बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं जो रिनेकमेंट्स के बंद होने के बाद या एक इंडस्ट्री को एक साइड कर दिया गया, उसके बाद जो है उनके पास वो और कोई काम नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका कमाने का जरिया ही यही था। तो ये जो जवाल आया है, ये जो सारी चीजें हुई, ये क्या है? साकिब क्या समझते हैं इस चीज को? देखिए, रीनेकमेंट ने बहुत सारे आर्टिस्टों को पैदा किया, हाँ, बहुत अच्छे आर्टिस्ट पैदा हुए, उसमें कॉमेडियन भी थे, हर और टाइप के हर टाइप के artist, थे हाँ। उसमें। मैं क्या क्या बताऊं कि माशाल्लाह, और हर तरह का कैरेक्टर मैंने भी किया। बिल्कुल। और अभी जो आपने बात करी सेल्फी के हवाले से, तो हर कैरेक्टर के हवाले से पहचाना जाता था कि सर हमने आपके फला ड्रामा देखा, सर आपका हमने ये कैरेक्टर, हाँ। आपका ये कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा हमने, बहुत अच्छा था, फनी भी थे, पुलिस के भी कैरेक्टर थे, और एक जालिम शौहर के जो भी थे मैंने वो किए। तो हाँ, वो हम सब ने तो किया। छाप है आप पे। वो तो छाप, हकीकत में हाँ। छाप लगी हुई थी। और नादिया के साथ बहुत काम किया, और लास्ट जो हमारा प्ले reenactment, था लास्ट हम मैं और आप करके निकले, वो भी बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छी उसमें story भी थी, मैं बड़ा exactly। जालिम शौहर बना हुआ था बिल्कुल आपका। ऐसा ही है। लेकिन देखिए, जवाल नहीं आना था, लेकिन कुछ लोगों को जो ना किसी की कामयाबी हजम नहीं होती। अरे हाय हाय। तो जो पुल के उस पार वाले लोग हैं ना, उनको हमारी कामयाबी हजम नहीं हुई। मैं आप बड़ी सीरियस बात करूंगा सही यहाँ बात पे है। कि पुल के ये उस पार एक वालों अलमिया को है, बिल्कुल। हमारी कामयाबी हजम नहीं हुई। क्योंकि मैं आपको एक रियल वाकया, छोटा सा वाकया बताता हूँ कि मैं एक एंटरटेनमेंट की शूट पे था, और उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा हमारे रीनेकमेंट्स देखा करते थे। तो मेरे साथ एक मशहूर ज़माना एक्टर बैठे हुए थे, मैं नाम यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। ठीक तो है। उन्होंने, उनके साथ मैं बैठा हुआ था, कैरेक्टर प्ले कर रहा था, तो अचानक से एक साहब आए, मुझे ऐसे करके इशारा किया, सर। मैं समझा कि इनको बुला रहे, तो मैंने कहा सर वो, कह रहे नहीं आपको। अच्छा ओके। मैं उठ के गया तो कह लगे सर वो आपका कल ड्रामा देखा था मैंने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। दैट इज समथिंग, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, अचीवमेंट है ये हमारी। जी, और ये हुआ। और उस वक्त उन्होंने मेरे साथ सेल्फी ली, उनकी फैमिली खड़ी हुई थी, उन्होंने सेल्फी जब ली तो सामने वाले की सेल्फी उतर गई। बिल्कुल। तो मैं बड़ा हैरत में था कि मैंने कहा यार अगला बंदा बैठा हुआ है, वो नामी गिरामी शख्स, लेकिन ये बड़ा अल्लाह ने बहुत अल्लाह ताला ने इज्जत दी उस वक्त। और ऐसे वाकयात कई बार हो चुके हैं। हाँ। बाजारों में लोग कैरेक्टर के नाम से, मुझे तो यहाँ तक कहा, मैं अपने जो वाइफ के साथ था मार्केट में, तो कहने लगे बहन आ गई वापस, तो मैं बड़ा हैरत में। आप बहन की बात करें, मैंने एक कैरेक्टर किया था, एक बहुत जालिम नन का कैरेक्टर किया था मैंने। तो मैं एक जगह गई परफॉर्म करने के लिए, एंड लिटरली हमारी पाकिस्तानी आवाम देखो प्यार भी देती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लिटरली आंटी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बोला तुम्हारी जैसी बहन अल्लाह किसी को ना दे, तुमने अपने भाई की तलाक करवा दी ना। बोला भाई मेरा सच में कोई भाई नहीं है, वो ड्रामा था, मैं एक्टिंग कर रही थी। लेकिन ये इससे हमारी ये जीत है कि हमने अपने कैरेक्टर में इतनी जान भरी है कि लोगों को लगता है कि यार वाकई ये हकीकत है कि हमें वहां फिर बात आती है मेकअप की, तो हमें मेकअप की जरूरत नहीं, रियलिटी थी हमारी, रियल करते थे। ये बिल्कुल हकीकत। अभी मैं और नादिया हम यही बात कर रहे थे जब हम मेकअप रूम में थे, कि हम जब शूट्स कर रहे होते थे तो हमें कभी इतनी स्टाइलिंग का मौका ही नहीं मिलता था। डाउन मेकअप, डल मेकअप, भाई मेकअप साफ कर दो, बस नेचुरल में आओ, बाल बांध लो, तो हम वो नेचुरल कैरेक्टर्स कर रहे होते। और हमें एसी रूम नहीं चाहिए,
हमें पुल के उस पार की तरह एसी रूम नहीं चाहिए होता था, हमें जहाँ हमें बिठाया वैनिटी जाता वैन नहीं चाहिए, बिल्कुल वैनिटी वैन नहीं चाहिए थी। हम रोड पे खड़े होकर परफ्यूम करके और स्टार्ट हो जाते थे। एग्जैक्टली, ये तो बहुत और- किया हमने। बहुत किया है। अल्लाह का शुक्र है कि इसी वजह से हमारा नाम हुआ, हाँ, और और अभी तक है अल्लाह का शुक्र है कि अभी और तक हम लोग- रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह चाहेगा रहेगा। बिल्कुल और रहेगा। लोग हमें जानते हैं रीएनैक्टमेंट के हवाले से। इवन जैसे आप बता रही है अपना करेक्टर, तो मैंने एक करेक्टर किया था, उसमें मैं काफ़ी खतरनाक वाइफ थी कि लाइक मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते, मैं उनकी जो ना सेकंड वाइफ को कत्ल कर देती हूँ। ओए मेरे होए, हस्बैंड ओए कह रहे हैं मैं कभी शादी नहीं करूँगा। ये देखो, प्लीज ये तो घर में मैंने कहा ये आपको वार्निंग है, आप याद रखिए। बोलना ये कैरेक्टर नहीं था, ये सिर्फ आपको वार्निंग मैंने कहा बेसिकली ये मैं आपके लिए ही की है ये स्टोरी मैंने। भाई ये बहुत खूबसूरत सी बातें, नादिया भी आई हैं और साकिब भी आई हैं, जारी रहेंगी। हमारे शो के कुछ सेगमेंट्स भी हैं, कुछ गेम्स भी हैं, वो भी हम जरूर प्ले करेंगे, लेकिन अभी जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। कई मजा आएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। हंसते मुस्कुराते फिर से वापस आ गए हम आपकी स्क्रीन पे, नादिया और साकिब हमारे साथ। अच्छा, मैं नादिया का नाम जब भी ले रही हूँ ना, मेरा दिल चाह रहा है मैं नादिया का नाम ऐसे लूँ, नादिया मेरी सोनी समानी जी मेरी बग्गो जी वो क्या मैं तेरे वास्ते मोबाइल क्या गिनिया नादिया ये हुआ है आपके साथ? नहीं यार, मोबाइल क्यों ही नहीं गिनिया। नहीं उससे पहले वाला केस, मतलब मेरी सोनी से अब होने लगा है। हाँ इवन मुझे मेरे बच्चे कहते ना दिया मेरी सोनी सुहानी। इवन तो कल मैं एक वीडियो देख रही थी सोशल मीडिया पे, तो उसमें भी यही था कि जी वो अटेंडेंस बोल रहे हैं, अच्छा ये नाम है ये नाम है, जैसे ही सर ने नाम लिया ना दिया तो उनकी टोन ऐसी निकली, तो सब बच्चे कह रहे जी, तो ये हो गया है। ये होता है। वो एक नया उनका आया है वीडियो, जो मुझे नादिया पसंद, तो नीली परी पीली हाँ, exactly। में बंद है, मुझे नादिया पसंद है। हमारे बच्चे ही हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम कहाँ जाए। लेकिन नादिया नाम की जितनी भी लेडीज है ना, आपको इंक्लूड करते हुए, वो बड़ी फेमस हो गई हैं आज। हाँ उनको ये बड़ी तो हुआ एक है। पॉपुलैरिटी मिल गई है। मैं भी मिला सोच रही हूँ वजह। थोड़े दिन के लिए नुदरत से हटके नादिया नाम रख लूं। नहीं, नुदरत वो कहते हैं ना, नाम ही काफी है। कुछ जलने की आ रही है। अरे दो, अच्छा हम दोनों बातें कर रहे हैं तो यहाँ से अच्छा आ रही है ना? आ रही थोड़ा सा भाई स्प्रे कर दो। नहीं साकिब नहीं जलते, साकिब जलते हैं। नहीं मैं जलता नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ मेरा नाम लेके कोई क्यों ऐसा नहीं कर रहा। मैं वायरल नहीं हो पा रहा। सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आप भी कोई स्कैंडल कर दें, आप भी वायरल हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह ना ये करे भाई, ये हमारा अलमिया बन गया है कि हम जब तक कोई स्कैंडल नहीं होगा, कोई हकीकत है। नेगेटिविटी नहीं होगी, viral नेगेटिविटी नहीं, मैं यही कहने वाली थी कि नेगेटिविटी होगी वही चीज वायरल होती है, पॉजिटिविटी नहीं हो रही वायरल। ऐसा ही हम ऐसा ही कितने है। मेहनत कितना कंटेंट है, लेकिन हाँ। अभी इस वक्त हम करवाते हैं ना, आपको गलत बात की बात हो रही है तो हम आप लोगों से करवाने जा रहे हैं गलत काम, मतलब गलत आंसर। साकिब ने फौरन एक्सप्रेशन दिए, एक्टर हैं आने चाहिए एक्सप्रेशन। इस सेगमेंट का नाम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। हम Okay. आपसे सवाल करेंगे और आपने उसके गलत जवाब देने हैं। ये तो देती है। अब नहीं बताएं, बोले अब नहीं बताएं। मैं भी कोशिश बस यही करता हूँ। मत पूछे। मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि सही ना दूं। हाँ, तो बस फिर ऐसे ही। सही जवाब नहीं देने, कोई भी कहीं से भी घुमा के जवाब दे दे, सिर्फ इतने इतने जवाब कि हमें कोई आगे मसला ना हो। ऑन हाँ, ये लाइव है हम। हाँ, ठीक ये है, तो बिल्कुल चलिए सही जी बात है। सेगमेंट हम करने जा रहे हैं नादिया और साकिब के साथ। इस वक्त सेगमेंट है रॉन्ग आंसर्स ओनली। साकिब पहला सवाल या आपके अल्लाह लिए है। साकिब ने फौरन सांस हाँ, वो मैंने भी खैर मांगी है अल्लाह से। अच्छा, अगर आपका वाईफाई काम ना करे तो क्या करेंगे? सो जाऊंगा। तो ये तो सही जवाब हुआ ना, गलत जवाब देना है आपने, रॉन्ग आंसर्स। अगर मेरा वाईफाई सही नहीं हो तो फिर बीवी से बात कर लूंगा। वाह, सारी बीवियां जो है ना वो देख रही होंगी आपको, आप बाहर निकले नीचे सब एहतजाज करने के लिए। मोबाइल यूज करूंगा। हाँ, इस तरह से कर लें। चले नादिया की तरफ बढ़ते हैं। नादिया, अगर खाना जल जाए तो क्या करेंगी? खुशी मनाऊंगी। हाँ, ये दिया ना गलत जवाब देके इन्होंने। वैसे ये गलत है नहीं, सही? मेरा गलत जवाब है ना, क्योंकि मैं जब मेरा वाईफाई बंद होता है तो मैं अमूमन सो जाता हूँ, तो मैं बीवी से भी बात नहीं करता। ये मेरे लिए गलत जवाब था। तो यानी कि आपके लिए वाईफाई इतना जरूरी है कि आप वाईफाई बंद करके अब सो जाओ? कवर नहीं करो। क्योंकि वाइफ जो है ना मुझसे पहले सो जाती है। ये अच्छी बात है, जल्दी सोना चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अच्छा साकिब, अगर आपके शूज एक दूसरे को खा जाएं तो क्या करेंगे? मैं वही शूज पहन के चलूंगा।
ओके सही सही गलत जवाब है, मतलब खाए हुए शूज पहन के हाँ, मैं वही शूज पहन ठीक के है। चलूंगा। नादिया, अगर आपका फेवरेट स्नैक खत्म हो जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा, क्या करेंगी? वही खाऊंगी मैं। खत्म हुआ वो भी खा लेंगे, बहुत अच्छे। ये होता है, देखो गलत जवाब, रॉन्ग आंसर्स ओनली। अच्छा, अगर आपके हाथ से कॉफी गिर जाए और बिल्ली उसे पीने लगे तो क्या करेंगे? हाँ, मैं क्या करूँगा? मैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्ली से छीन के पी लूंगा और क्या करूँगा। गुड, ये अच्छा, गुड ये गुड अच्छा। गुड। अगर आप बिल्ली को या डॉग को कोई ऑर्डर दे रही हो और वो उसे इग्नोर कर दे तो आप क्या करेंगे? मैं खुद कर लूंगी वो। हाँ, ये भी अच्छी बात है, ऑर्डर चलाने से बेहतर बंदा खुद कर ले। ये भी रॉन्ग आंसर ही है, ठीक है। बिल्ली डॉग ने तो सुना ही नहीं है ना। साकिब, अगर बारिश में आपकी छतरी उड़ जाए तो क्या करेंगे? मेरी छतरी उड़ जाए तो मैं क्या करूँगा? रॉन्ग आंसर्स, गलत जवाब। गलत जवाब क्या होगा इसका? मैं क्या करूँगा? मैं भीगता रहूँगा और क्या करूँगा मैं? ये तो सही जवाब है। अगर छतरी इसका जवाब है मैं बिना भीगे घर चला जाऊंगा। देखा देखा, ऐसे ही आप लोग बोलते हैं। लेडीज तो हमेशा आपको हाँ, पता है। ये तो गलत जवाब देती है हमेशा, तो यही करती है। देखो देखो, मुझे आज नहीं- फायदा हो रहा है, गलत जवाब कहाँ अच्छा, मारे। अब इस बात से अंदाजा हो रहा है कि मैं गलत बोल ही नहीं सकता। हाँ, ये बात तो है ना कि मैं गलत नहीं बोल सकता। बहुत, ये कवर बहुत अच्छा करते हैं। बहुत अच्छा cover वो करते एक हैं। वो एक डायलॉग है ना फिल्म का, वाह क्या एक्टिंग है। हाँ, वाह क्या कवर अप है। अच्छा, नादिया, अगर आपको नींद ना आए तो सबसे ज्यादा किस चीज को मारेंगी? खुद को। हाँ, शुक्र करें मियां का नाम मेरे ही नहीं रोक लिया। मैं यही कह रही थी। चलो जी, पहला सेगमेंट इंतहाई खुश उसलूबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने, वाह वाह, मतलब क्या सोच बात। समझ के आपने कहा था कि चल जाए, तो चलने वाले जवाब दे रहा था मैं। वरना? वरना तो वरना बहुत ना सारे चलने वाले भी हैं। ना चलने वाले भी बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन मैं अच्छा, नादिया का किया हुआ कोई ऐसा कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा नादिया खुद पसंद हो कि ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा अपना? ये मैंने एक कैरेक्टर किया था, इलियास साहब को तो आप जानती हैं, बिल्कुल, कौन उनकी नहीं। वाइफ का था। वो मुझे डायरेक्टर ने बगैर स्क्रिप्ट के करने को कहा था कि आपको स्क्रिप्ट मतलब नहीं दूंगा। टोटली इम्प्रोवाइज कैरेक्टर? हाँ, टोटली इम्प्रोवाइज। बस उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर दे दिया था कि ये जो आपके हस्बैंड हैं ये आपकी फूफो के बेटे हैं जिनसे आप बहुत नफरत करती थी, और आपकी अम्मी उन्हीं के मतलब बेटे से शादी कर गई। सही है, तो बस अब आप करो। आप उनसे जितनी नफरत कर सकती है वो दिखा दें यहाँ। ओके, वो मुझे, मैं अक्सर वो देख रही होती हूँ, वो बहुत अच्छा था। एंड सेम क्वेश्चन फॉर साकिब। साकिब, आपको अपना कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मैंने कॉमेडी कैरेक्टर किया था, और एक नहीं 2-3 दफ़ा कॉमेडी किया और बहुत अच्छा, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया था। मेरा कैटरिंग होता है, पकवानची, मैं कैटरिंग का कैरेक्टर था मेरा, और कैटर था मैं, मालिक, करोड़पति। ओके, शादी नहीं ओके। हो रही मेरी, ओके, शादी नहीं हो रही मेरी, और वे खातून है मेरे लिए रिश्ता लेके आती हैं और जहाँ मेरे बारे में बताती हैं तो मेरा अंदाज भी वही दिल्ली वाला स्टाइल रखा था। अभी क्या कह रही हो तुम? भाई मेरा रिश्ता क्या, मैंने कौन सी परी मांग ली? वो इस तरह का कैरेक्टर था, तो बड़ा चला वो ऐसे ही कैरेक्टर। एक्चुअल है इनका। हाँ, नहीं अलग। और दो पंचेस अभी वापस भी आएंगे पंचेस। हाँ, तो वो कैरेक्टर मेरा हुआ, बहुत लोगों ने हुआ था। पसंद किया, बहुत लोगों ने पसंद किया, और आज भी वो जो भी लोग देखते हैं। तो एक मेरा अंधे का कैरेक्टर था, मैं और हमारे एक प्यारे मंसूर भाई बहुत अच्छे थे। कोकब मेहदी साहब मेरे भाई बने थे, और जहाँ आ रहा इस वक्त अमेरिका में माशाल्लाह। तो वो कैरेक्टर मेरा अंधे का था कि हम दो अंधे भाई होते हैं, और वो कॉमेडी नहीं था, बड़ा सीरियस था। सीरियस क्या है वो, मतलब तो आप बहुत- एक कोई होते हैं ना कुछ कैरेक्टर बहुत आपके से दिल ऐसे के बड़े। कैरेक्टर हैं जिन, मैंने कहा ना कि हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमें उस कैरेक्टर के हवाले से पहचानते हैं कि सर वो आपका कैरेक्टर हमने देखा। अगर पुलिस वाला उनके दिमाग में बसा हुआ है कि आप वो SHO बने थे, हाँ। तो वो कैरेक्टर बताते हैं कि सर वो हमने फला ड्रामा आपका देखा, ऐसा ही है। कॉमेडी देखा, तो वो पकवान सेंटर वाला मेरा चला बहुत ज़बरदस्त। से कभी ऐसा हुआ है कि कोई कैरेक्टर किया हो, ये सवाल मेरा आप दोनों से बारी बारी जवाब दीजिएगा, कोई कैरेक्टर किया और उसके असल कैरेक्टर की कॉल आ गई हो कि भाई क्या कर दिया तुमने, ये मेरा तो कैरेक्टर ऐसा नहीं था? मैंने किया था शब्बीर में, ओके, और आपको पता है कि जब कोई वो real stories होती रियल हैं, स्टोरी हाँ, होती exactly, है, बिल्कुल। तो रियल स्टोरी पे ही कॉल आई थी मुझे कि यार ये तो आपने बहुत कर दिया ज़बरदस्त काम, और ये हमारी ही घर की स्टोरी है। जिनका था वो उन्हीं की कॉल आई थी ओके। कि यार ये आपने, जो अक्सर आप लोगों के ड्रामे देखता हूँ, तो ये कि जब चला है कहानी, तो मुझे पता चला क्या, फेसबुक पर उन्होंने मतलब कांटेक्ट किया था मुझसे। ओके ओके। तो इस और तरह नादिया हुआ। आपके साथ? हाँ, मेरे साथ तो बड़ा ज़बरदस्त सीन हुआ था। हमने, मेरी जो सिस्टर हैं वो एंटरटेनमेंट में ना राइटर है माशाल्लाह। Okay, nice, that's great. ड्रामे मतलब लिखती, तो वो मुझसे एक दिन एक छोटी सी स्टोरी पूछी थी, तो मैंने उनको अपना एक फैमिली मेम्बर की स्टोरी का, वो थोड़ी सी खतरनाक सी है, तो हमने कहा इन पे लिख दो। अच्छा, वो स्टोरी लिखी उन्होंने, प्ले मैंने की उसको।
मतलब उसमें ड्रामेटाइज कैरेक्टर आपने मैंने किया। अच्छा, वो सीन ये हुआ कि मुझे कॉल तो नहीं, लेकिन जब मैं घर पहुंची हूँ और वो जब मतलब वो स्टोरी ऑन एयर हुई और उनको उसको देखा गया तो एक बवाल आ गया था, ये मुझ पर क्यों लिखी गई है। बोला नादिया नहीं बताया होगा। ऐसे ही हुआ, ये यकीनन दोनों बहनों ने मिलके ही कुछ किया होगा। हमने कहा हाँ, नहीं ये यार, नहीं किया। ये लगाई मैच बुटाई वाली है यही लगा लेकिन एक बात है कि मुझे बहुत सी एप्रिसिएशन भी आई थी इस पे, गुड गुड। जो लोग उनसे चिढ़ते थे उन्होंने कहा गुड। ये तो हमारे माशरे का अलमिया है ना, ये भी अलमिया नहीं, हमारा कल्चर है। हाँ ये तो अब कल्चर कल्चर बन गया है, ऐसा कल्चर है है कि अगर हमारा। मुझे साकिब से कोई प्रॉब्लम है और आपने साकिब के अगेंस्ट कोई काम कर दिया तो मैं आपकी दोस्त, मैं आप पे सदके वारी चली अच्छा, जाऊंगी। आपने मुंह से नहीं भी बोलना, आपने फेसबुक पे एक स्टेटस लगाना हाँ। है और ये काम बस आप समझ लें कि वो माचिस लगाने वाला काम हो गया। ऐसा ही है। अच्छा, जैसे अभी हमने तो खैर स्टार्ट में आप लोगों को ऐसे ही थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए एक प्लान कर ली थी, एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि कुछ एक्सपेक्टेडली जो है वो करें। तो हम आप लोगों को एक सिचुएशन देंगे जिस पे आप लोगों ने एक्ट करना होगा, बट अभी नहीं, कुछ लम्हात के बाद, यानी कि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम जो है वो कुछ एक्टिंग करवाएंगे, क्योंकि एक्टर आए और खाली सूखे चले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल। और वो ये जो एक्टिंग के वो जो जर्म्स है ना, मैं समझती हूँ कि ये कभी भी नहीं जाते, हर इंसान एक एक्टर है, कभी भी नहीं जाते, कहीं ना कहीं आपके वो जर्म्स बाहर आ ही जाते हैं कि यार मुझे बस ये इस चीज में एक्टिंग करो, यार इससे अच्छी मैं कर सकती थी, इससे अच्छा कैरेक्टर मैं कर सकती थी। ऐसा भी होता है नुदरत के, लाइक हम लोग जैसे कभी कोई बात करो और हम सीरियस मैटर पे बात करते हो, हमें आता है हाँ भाई तुम एक्टर हो, हमें क्या पता तुम सीरियस बोल रही हो, यकीन करो ये हुआ है मेरे साथ, मसला होता है, ये बड़ा मसला होता है, हम सीरियस भी नहीं हो सकते। हाँ, लोग बोलते हैं अरे ये तो एक्टर है, एक्टर है, कर रहा होगा, जान की कर रही होगी, ऐसा होता है इसके पास तो चुटकियों का खेल है, मिनट में जो है वो हंसना शुरू हो जाएगा, मिनट में जो है वो रोना शुरू। लेकिन भाई हम ऐसे लोग हैं कि आप यकीन जानिए कि अगर हमारे घर में कोई बहुत बड़े मसले भी चल रहे होंगे ना और हमारे पास एक कॉमेडी कैरेक्टर है तो हमें करना पड़ेगा, और हम वो कर रहे होंगे और हम ऐसे करेंगे कि आपके फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे घर में क्या और हम हमारे मतलब घर में थोड़े मामला खराब हो लेकिन हम शूट पर होते हैं, हंस रहे होते हैं, कॉमेडी कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल भी जाहिर ही नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, बातों को कंटिन्यू करेंगे, सेगमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे, कहीं मजा आएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में। मेरे हाथ में ग्रीन टी है, चाय नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती, ग्रीन टी है मेरे पास, और साथ साथ जो है वो मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो। अच्छा था ड्रामा वैसे मेरे पास है ना, अच्छा देखा था आपने? हाँ नहीं, ड्रामा नहीं देखा, मैं सॉन्ग बहुत सुनती हूँ इसका, मुझे बहुत पसंद। सॉन्ग सुनती है। अच्छा, ओए होए होए होए, सॉन्ग पे हमें याद आया, हमारे पास तो सिंगर भी हैं। ये सिंगिंग वाले जर्म्स पहले थे या एक्टिंग वाले पहले थे? नहीं, मेरी देखिए मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ 1992 में, मेरे पैदा होने से पहले। मैं एज सच बता रही हूँ। मैं एज अ सिंगर आया था। ओके। तो मैंने अल्लाह का शुक्र के कराची स्टेज पर बहुत गाया, और फिर एक वक्त आया कि मैंने एक्टिंग की तरफ मूव हो गया, और फिर एक्टिंग में इतना गुम हो गए। मैंने फिर वो सिंगिंग छोड़ दी, बस एक शौक की हद तक रखा है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ सिंगिंग का कोई स्कोप नज़र नहीं आता। सिंगर बहुत अच्छे सिंगर थे, अब कहीं जाके जो पाकिस्तान आइडल शुरू हुआ, इस तरह के और भी प्रोग्राम्स, कुछ रियलिटी शोज, कुछ प्लेटफॉर्म्स अब आके जो है वो, वरना तो आपको कुछ पता है खानदानों कि में रह गया। हाँ, अब जाके जो है अब सिंगिंग को स्कोप इसलिए मिला क्योंकि चाहत फतेह अली खान भी आ गए। हाँ अब जब वो गाने लगा तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे भी अब दोबारा से गाना चाहिए। नहीं अब ऐसा भी नहीं है। नहीं, ये कि तुम्हें ही गाना चाहिए, ये कहो। मुझे भी गाना चाहिए, मुझे ही गाना चाहिए। नहीं, बस मैं अपने शौक के हद तक रह गया है, बाकी मेरा टोटल फोकस जो है वो एक्टिंग पे रहता है। अच्छा साकिब, अगर बात की जाए, जैसे मैं अगर बात करूं, जब हम एक्टिंग के दौर में थे, हम लोग एक साथ काम करते थे, सो वी ऑल आर लाइक अ फैमिली, हम एक बिल्कुल फैमिली की तरह सब काम करते थे, और हम अभी भी ये समझते हैं कि मीडिया हमारी एक दूसरी फैमिली है, एक फैमिली हमारी घर पर है, एक फैमिली वहाँ है, और शायद हम अपने घर से ज्यादा इन्वॉल्व हैं अपनी इस वाली फैमिली, ऐसा ही है ना? तो साकिब, इस फैमिली में कौन से ज्यादा ऐसे मेंबर्स हैं जो दिल के बड़े करीब हैं साकिब? ये बहुत सारे लोग हैं इस वक्त।
जो लोग जो है ये है बैठी इस वक्त वो तो है, साथ है ना, इसलिए तो बोल ये- रहे हैं। नहीं नहीं, ये हमेशा- हकीकत है। ये तो खैर मुझे भी पता है। हाँ, ये हकीकत है। देखो एक ज़माने में आप थी, आपसे बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा बिल्कुल ऐसा है, ही लेकिन है। आप जो है थोड़ा सा मैं पीछे थोड़ा हुई इधर थी, निकल गई हाँ, थी आप आप। उधर थोड़ा सा चेंज लेकिन उस वक्त के जितने भी दोस्त यार हैं, सलमान, रिजवान, शाकिर और यार ये नादिया, सब वो लोग हैं सीरियसली जिन्होंने बहुत Family कुछ members सिखाया थे। भी है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, बहुत कुछ सिखाया भी है और कभी जो है रिस्पेक्ट में, इज्जत में कमी नहीं आने दी। बिल्कुल सारे ऐसे लोग। और आज अच्छा भी एक बड़ा आज एक भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ बात काट रहा हूँ कि मेरा जो 92 में स्टार्ट लिया था मैंने एज अ सिंगर, तो उसके बाद मैंने ड्रामा की तरफ आया। तो रीनेकमेंट तो बहुत बात की बात है। मैं इंटरटेनमेंट भी कर चुका हूँ उस दौर में, इंटरटेनमेंट भी मैं कर चुका हूँ, छोटे छोटे कैरेक्टर किया करता था। तो मेरी जर्नी 30 साल की है, 30 साल हो गए। तो ये बहुत सारे लोग मेरे जूनियर हैं बिल्कुल जो आज माशाल्लाह ऐसा से ही है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे जूनियर हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं, तो लेकिन बहुत अच्छे लोग मिले हैं और बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं वाकई के यार उन्होंने मतलब मनवाया अपने आप को भी। लोग कहते हैं कि अगर आपने टीवी पे आना है, मैं नादिया आपसे सवाल, और लोग कहते हैं आपने टीवी पे आना है, आपके आप ग्लैमरस होने चाहिए, आपको ये होना। मैं कहती हूँ कि यार ठीक है, हम सही है, ग्लैमरस होना चाहिए, लेकिन काम भी तो होना चाहिए आपके पास। हाँ, नहीं ग्लैमरस होने से ही सिर्फ नहीं कामयाबी मिलती। अब आप ग्लैमरस होकर आपको एक्टिंग नहीं आ रही तो लोग आपको व्यूअर्स क्या बोलेंगे आपको। और हमने कितने किसको सारे लाके ऐसे खड़ा कर scenes दिया? देखे हैं अपनी आंखों के देखे हैं सामने। और हमने भुगते हैं 2-2 ढाई घंटे 2-2 सीन में, एक सीन में लोग लगाते हैं। यकीन करें हम अपनी कंटिन्यूटी भूल जाते थे, हम अपनी चीजें यार फिर वही सीन। अच्छा, एक्टिंग में रोना ज्यादा मुश्किल है या रीटेक्स करना ज्यादा मुश्किल है? देखिए रोना रोना तो मुश्किल मुश्किल नहीं नहीं है, है, बिल्कुल रोना भी मुश्किल नहीं है। रीटेक्स में आपको पता है कब परेशानी होती है कि आप वन गो चल रहे हो और सामने वाला आपके साथ वो, मैं अभी रिसेंटली कल परसों की बात बता रहा हूँ, मैं ड्रामा यकीन करें कोई कैरेक्टर मिल गया था। अब मैं क्या बताऊं कि वो फर्स्ट टाइम वालों को लाके खड़ा कर दिया जाता है। तो भाई इनको सिखा के तो लाओ, इतना तो बता के नहीं यार कर लेगा यार, ऑन द स्पॉट नहीं होता। एक तो आप कह रहे हो कि यार डे लाइट सीन है और लाइट जा रही है, फिर आप चाह रहे हो कि यार ना आपके एक्सप्रेशन निकलेंगे ना आपसे एक्टिंग होगी, फिर आप जो है ना बस निकालेंगे, बस आप वो चलो। ऐसे बस के बस काम निकालो, खत्म यार, daylight जल्दी जा करो रही है। जल्दी करो, तो एक्सप्रेशन नहीं आते। कई बड़े बड़े हमने काम देखे, लोगों के काम ऐसे भी देखे कि बैग लेकर आए और कोट पैंट पहन कर आए कि जी भाई मेरा सीन पहले करें आप, कब है चाय लाइए पानी लाइए। जब वो सीन करने खड़े हुए आप यकीन करें कि हम सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये आया तो ऐसे था कि अमिताभ बच्चन है। हाँ ऐसा है। तो उसके बाद जो है ना वो गालियां खा के बाहर डायरेक्टर ने, आपको पता है नदीम काज़मी साहब हो गए या जितने भी नाम मैं लूं, मतलब ये लोग वैसे बड़े पोलाइट हैं, हाँ। बट व्हेन इट कम्स टू द वर्क ये बहुत अपने काम के साथ लॉयल हैं और वो कहते हैं कि काम चाहिए हमें। आप भले उससे काम से हटके जब हमारा ब्रेक है कुछ भी आप लोग जो मर्जी करो, वो हमारे साथ खुद बैठ के चिल कर रहे होते हैं, लेकिन जब काम है तो उनको वन टेक या चीजें बहुत सारी प्रॉपर चाहिए होती हैं। और साकिब का तो मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो पता नहीं कौन सा ऐसा कैरेक्टर होगा जिन्होंने शायद अभी तक नहीं किया, ये पूछ ही लेते हैं। कोई कैरेक्टर ऐसा है जो छोड़ा है या जिसकी ख्वाहिश है कि भाई ये करना है मुझे? ये तकरीबन सारी कैरेक्टर जो है रीनेकमेंट ने करवा दिए हैं। बदमाश भी बनवा दिया, पुलिस वाला भी, जालिम शौहर भी, नॉर्मल शौहर भी और बाप भी। वैसे ये एबनॉर्मल है। हाँ एबनॉर्मल का भी कैरेक्टर किया है, एबनॉर्मल का भी कैरेक्टर किया Abnormal का भी है। वो तो वो भी एक बहुत, हाँ वो मैं रियल था वो मैं रियल था, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर था वो मेरा, बहुत ज़बरदस्त रहा वो भी। मैंने एक्सप्रेस टीवी चैनल के लिए किया था शिगाफ के नाम से। उसके डायरेक्टर मंसूर भाई, बहुत कमाल काम लिया था मतलब सारे कैरेक्टर कर लिए, कोई कैरेक्टर करने की हसरत रही नहीं? नहीं, मैंने तकरीबन रीनेकमेंट ने मुझसे हर वो कैरेक्टर करवा लिया जिसकी नीड होती है। अच्छा, अगर हम आपके सामने एक प्लेट रखें, उसमें आपके पास ऑप्शंस हों कि आपको कल हम एक ड्रामा में कास्ट कर रहे हैं और उसमें आपने किसी भी पाकिस्तान के सियासतदान का कैरेक्टर करना है, तो आप कौन सा कैरेक्टर करेंगे? मतलब किसका कैरेक्टर करेंगे? वो लंदन में है, उनका कैरेक्टर करेंगे आप? हाँ वो बड़े ठीक, बस लंदन में है। डन हो गया, हम करवा ले। अच्छा नादिया, आपका कोई कैरेक्टर ऐसा जो आपने अभी करना हो, आपकी ख्वाहिश हो के मत करें? हाँ, मुझे एक करेक्टर जो मैंने तकरीबन सारे करेक्टर किए हैं, लेकिन मुझे हॉरर करना है बहुत। मैं हॉरर नहीं कर पाई विदाउट मेकअप, और वो होगा भी विदाउट मेकअप। साकिब कुछ कहना चाहते हैं आप इस पे? इस पे आप नहीं, मैं बात काटना नहीं चाह रहा था, मैंने खाली एक्सप्रेशन आपने देख लिए थे मेरे कि मैं जरूरत नहीं है आपको हॉरर की।
नहीं मुझे मुंह बहुत धोए, शौक है। काम चालू। मैं किसी से कहती हूँ यार मुझे कोई हॉरर कैरेक्टर दे दो, मतलब आप अगर मेकअप नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन मुझे हॉरर कैरेक्टर करना है। लेकिन हमारे लोगों को ये समझाने की बड़ी जरूरत है कि भाई हॉरर में भी मेकअप होता है, मेकअप लाजमी होता है। उसका एक अलग मेकअप, बड़ी बड़ी आंखें बनाना, lenses आपको बड़े-बड़े लगते होते हैं। हैं। हाँ, वो सबसे exactly। ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब आप मेकअप पूरा गेटअप आपको करा जाता है तो जो जो चीजें आपके ऊपर टिश्यू करते से हैं, अप्लाई हाँ। की जाती हैं, वो फिर आपको उसी कैरेक्टर में 8-9 घंटे रहना होता है। हाँ, उसी गेटअप में रहना होता है। जैसे मेरे साथ एक बार किया था, वो बहुत डल मेरा कॉम्प्लेक्शन किया था, तो ब्लैक बेस बनाई थी, तो मुझे एलर्जी हो गई थी सीरियसली, क्योंकि होता मुझे है पूरा ऐसा, दिन निकालना था और वो पूरा कॉम्प्लेक्शन डल कर दिया था। तो यार ये देखो, ये सब हमने किया है, हम कचरे तक में लेटे हैं, कचरे में बैठे हैं, Exactly, मतलब ये exactly। रियलिटी लाने के लिए हमने किया। लोग समझते हैं कि जो एक्टर्स होते हैं उनकी जिंदगी, तो अरे ये तो एक्टर्स हैं, जाते हैं शूट पे ऐश करते हैं, घर आ जाते हैं। हमसे पूछो हमारी ऐश कोई। अरे गर्मी का ये आलम होता है भाई के 41-42 चल रहा है, नो फैन, और नो एसी, नथिंग, बाहर सनलाइट हमने में खड़े हुए हैं हम। चप्पल उतार के भागे हैं। Exactly। चप्पल उतार के भागना पड़ता है उसी गर्मी में, हालत बहुत बुरी हो जाती है। मैं गारंटेड कहता हूँ कि पुल के उस पार वाले लोग करके दिखाएं। करके दिखाएं। नहीं कर सकते। मैं एक करेक्टर करी थी, उसमें मेरे हस्बैंड मुझे घर से निकालता है नंगे पैर, मैं भाग रही हूँ यार मैंने निकाले तो मुझे भी निकालेंगे ना। मकाफात है अमल। मकाफात है। अब मैं भाग रही हूँ ना, मेरे पैर में ना शीशा घुस गया। ओ, और वो इंजरीज होती हैं भाई, इंजरी हुई। अब मैं पता है कैमरा मैन ने मुझे क्या कहा, नहीं 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 रियलिटी आएगी, रियलिटी। मेरे खून मतलब बह रहा है, मेरे वो बाकायदा मेरे पाँव कर वो ले रहे थे और शॉट ले रहे हैं, और मतलब वो ब्लड मेरा है, और मैं कह रही हूँ तुम्हारी रियलिटी के चक्कर में मेरा खून बह रहा है। लेकिन सीरियसली इससे हमें बड़ी रियलिटी आती है, रियलिटी आती है, हमारी चीजें बड़ी रियल हो जाती हैं। साकिब, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नया यंग टैलेंट हमें ऐसा भी देख रहा होगा जो एक्टिंग करना चाहता है, फील्ड में आना चाहता है, बतौर सीनियर, क्योंकि आपने बहुत काम किया है, क्या मशवरा देंगे उनको, क्या कहना चाहेंगे? आए, ज़रूर आए। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आए। गुड गुड। आज के दौर में पढ़ाई कंप्लीट करके आप लोग आइए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी मैं देख रहा हूँ नए नए लड़के आ रहे हैं, वो एक्टिंग के चक्कर में सब चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, उसके बाद आएँ। देखिए, सीनियर से सीखें। हाँ। अगर मैं आपको पर्सनली अपनी बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैं मोइन अख्तर साहब के साथ भी रहा, जमशेद अंसारी साहब के साथ भी रहा, बड़े बड़े नामों के साथ रहा। मैं काफी पुराने मैं सबके साथ, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सबके साथ, क्योंकि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा हूँ। एक चैनल में मैंने एज अ डायरेक्टर भी जॉब की है, तो बहुत सारे काम अल्लाह का शुक्र है मैंने किए हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे जो बॉस थे वो शोएब होगला साहब थे मुझे जाने। और एक नाम मैं यहाँ लेना ज़रूर चाहूँगा, मेरे ख़ानदान वालों ने तो मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। मेरे अब्बू इवन के नहीं करते थे, वो चाहते थे कि मैं नाथख्वां बनूँ, लेकिन मेरा एक क्रेज़ था कि मैं जो है वो एक्टिंग करनी है, मुझे सिंगिंग करनी है। एक नाम है परवेज़ अख्तर, मेरे मोहल्ले में ही है, मेरे भाइयों की तरह है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया, बहुत साथ दिया। तो मैंने जिस तरह आपने कहा ना सीनियर जो आना कोई मशवरा दूं, तो उन्होंने जिस तरह मुझे मशवरा दिया, मैं भी उन्हीं लोगों, अपने बच्चों को, आने वाले लोगों को यही मशवरा दूं, भाई पहले सीनियर की इज्जत करो। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। जो सीखने को मिलता है ना, इतना सभी, हाँ। जिससे जितना सीखने को मिल रहा है आपने वो सीखना है, सीख लेनी है आपने लाजमी। ये नहीं अरे यार हमारा बाप बन रहा है यार, ये मैं सिखा रहा है, ये जुमले हैं, बाप खुदा ये जुमले हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खुद को आती नहीं है, हमें बता रहा है। तो भाई खुद को नहीं आती, 800 ड्रामे ऐसी तो नहीं कर लिए ना। क्या बात है, बैंक नादिया, आप क्या मशवरा देंगे ये बताइए जरा। देखें साकिब को नहीं नहीं, एज ए वुमेन मैं सबसे पहले एक मशवरा दूंगी कि अगर आपको इस फील्ड में आना है एज ए वुमेन, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, कि आपको एक मजबूत करेक्टर के साथ आना है, ठीक है ना? बहुत जरूरी है। काम आपको अगर अच्छा मिल रहा है और उसके पीछे अगर आपको कुछ मतलब अपने कोई भी चीज को आपको कंप्रोमाइज करना पड़े, तो मैं कहती हूँ नहीं करें, बिल्कुल नहीं। और जब आप ये चीज छोड़ेंगे ना, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपको बेटर काम मिलेगा। एग्जैक्टली। जहाँ आपने खुद को लूज कर दिया ना, आपका काम बंद, आपका काम बंद, टाइमिंग होती है उस चीजों की। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको अपना कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग रखना है और आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है कि भाई मुझे ये करना है और ये नहीं। नुदरत, यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि वो जो दौर था जिस वक्त हम आ रहे थे, एक चैनल पीटीवी, एसटीएन एनटीएम बाद में आया। हाँ बिल्कुल। पीटीवी में अंदर जाना ही बहुत बड़ा कमाल हुआ करता था।
लाइंस लगी होती थी Lines गेट के बाहर, किसी मुझे के बताया। तवज्जुह से ही आप अंदर जा सकते हो, और वही हुआ कि मैं किसी के तवज्जुह से अंदर गया, और एक कैरेक्टर कासिम जलाली के प्ले में मुझे एक कैरेक्टर सिर्फ खड़े होने का मिला था। सही। ये भी बहुत बड़ा होता था कि मैं खड़ा हूँ, हाँ, मैं वो खड़ा बहुत हूँ। बड़ी एजाज की बात सही है। है ना। तो हमने डायरेक्टरों के बड़े चप्पलें सीधी की, स्टूडियोज में जाके बैठे रहे, हाँ, और 12-12 घंटे बैठा हूँ मैं, लिटरली बता रहा हूँ। और ये आजकल की जनरेशन नहीं बैठ सकती, वो तो कहती है कि बस यार वो काम दिला दो। स्टेमिना नहीं है इनमें। 12-12 घंटे में बैठा हूँ कि यार आपसे बात करनी है, आप कहोगे उसको तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसी थोड़ी फिर साकिब आपने 800 ड्रामे भी कर लिए, लोगों में इतनी इज्जत भी कमा ली, नाम भी कमा लिया। कहती मैं मेहनत करनी बहुत जरूरी है, स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। हम लोग भी अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, ये लोग भी अभी तक सब कर अभी रहे कर हैं ही भाई रहे हैं, कर ही स्ट्रगल। रहे हैं। और ऐसा नहीं अगर आपको लगता है एक रात में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नादियान, साकिब, थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। पता भी नहीं चला बातें करते करते कब शो का टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन आप लोग आए, संडे के दिन आए डिनर छोड़ के, डिनर छोड़ तो ये आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और यकीनन आप लोगों ने आज के शो को एंजॉय किया होगा। भाई हमारे इन एक्टर्स को स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द आर्टिस्ट जो कि रिनेकमेंट्स करते थे, उनसे हम पहचान मिली थी। सपोर्ट करें, दिल खोल के सपोर्ट करें इन लोगों की जर्नी को, और आगे मजीद जो है वो ग्रो करें। आप लोग खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमारे पास आपके लिए गिफ्ट्स हैं लर्निंग लेबोरेटरीज की जानिब से, ये आपके साथ जाएंगे, फिलहाल मेरे पास है। ओके, उसके बाद आप लोगों के पास है। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, और हमारी ऑडियंस का बेहद शुक्रिया कि आप लोग हमें देखते हैं और इतना सारा प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जिंदगी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छे से प्यारे से खूबसूरत से गेस्ट के साथ, दिल की बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।